हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में पीजीटी पेपर 1, जेबीटी और टीजीटी कमीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कमीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका जो आने वाला टैट है वहाँ से भी इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमारे वो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और विशिष्ट बालक। ये दोनों ही जो टॉपिक है साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है व्यक्तिगत विभिन्नता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गाल्टन ने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज फर्स्ट गिवन बाय गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता हमें बहुत से व्यक्तियों में समानता को बताती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस टेल अस द सिमिलैरिटीज अमंग मैनी इंडिविजुअल्स। तो इसमें आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट रहेगा कि आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले गाल्टन ने दिया था। और आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो इसमें गलत रहेगा, क्योंकि जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम सिमिलैरिटीज़ की बात नहीं करते हैं, हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है या फिर स्टेटमेंट 2 जो है वो इसमें गलत रहेगा। ऑप्शन ए जो है एक सही और स्टेटमेंट 2 जो है वो इसमें गलत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड डू यू यूज़ फॉर टीचिंग कंसिडरिंग द सोशल डिफरेंसेस इन योर क्लास। अपनी कक्षा में सामाजिक विभिन्नताओं को देखते हुए किस विधि का प्रयोग आप पढ़ाने के लिए करेंगे। तो सामाजिक विभिन्नताएं जो होती हैं वही भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का भाग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट होता है, जिसमें सोसाइटी के आधार पर बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट से बच्चे आते हैं जो कि एक क्लासरूम में मिलकर के जो है वो अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ऐसे बच्चों को कौन से मेथड से आप पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए है बाय क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग क्लास साइज, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन्हें मिक्स्ड ग्रुप में बांटेंगे, जिसमें अलग अलग जो है वो सोशल इन्वायरमेंट के बच्चे रहेंगे, जिसमें वो आपस में घुल मिल भी सके और एक एजुकेशन भी ले सके। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे बड़ा कारण क्या है। व्हाट कुड बी द बिगेस्ट रीज़न फॉर सोशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। समाज के आधार पर जो व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है उसमें सबसे बड़ा क्या रीज़न है। सबसे पहले आता है प्रजाति, बी लिंग, सी संस्कृति या डी उपरोक्त सभी, है ना। आपकी रेस आ जाती है, आपका जेंडर आ जाता है, आपका कल्चर आ जाता है, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, आप जेंडर कौन सा है आपका, आपकी सोसाइटी का कल्चर क्या है, ये सारा कहीं ना कहीं आप में सोशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट करता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे बड़ा कारण निम्न में से कौन सा है। रूरल और अर्बन होम, ग्रामीण या शहरी घर, कल्चर, जेंडर और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति। तो सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का रीज़न होता है वो जेंडर होता है। जेंडर के आधार पर सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने में मिलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारा ही कहीं ना कहीं आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एरिया है। आपके इंटरेस्ट अलग होते हैं, आपके एप्टीट्यूड्स अलग होते हैं, आपकी पर्सनैलिटीज़ अलग होती है, जो आप में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की कक्षा में बहुत सारे बच्चे जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, एक अध्यापक को किस विभिन्नता को ज़्यादातर ध्यान में रखकर अध्ययन करवाना चाहिए। देयर आर मैनी स्टूडेंट इन टीचर्स क्लास हु हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विच डिफरेंस शुड अ टीचर कीप इन माइंड द मोस्ट व्हाइल टीचिंग। ऑप्शन ए है कल्चरल डिफरेंस, बी है इन्वायरमेंटल डिफरेंस, ऑप्शन सी है इकोनॉमी डिफरेंस और ऑप्शन डी है
लैंग्वेज डिफरेंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है जिसको ध्यान में रख कर के कक्षा में जो है वो अध्ययन करवाना चाहिए, एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, वो है लैंग्वेज डिफरेंस। भाषा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर बच्चे किस भाषा में समझ पाएंगे, ज़्यादातर बच्चों को किस भाषा में समझाया जा सकता है, उसको ध्यान में रख कर ही, वो विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर ही टीचर को अपना प्लान बनाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है लैंग्वेज डिफरेंसेस को ज़्यादातर ध्यान में रख करके पढ़ाना चाहिए, डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही है। स्टेटमेंट 1 बोलता है डकरौली प्लान 1925 में दिया गया। डकरौली प्लान वाज गिवन इन 1925। डकरौली प्लान में प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो इसमें जो है जब आप डकरौली प्लान पढ़ेंगे, जो कि टीचिंग टेक्निक है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डकरौली प्लान, उसमें भी ये दोनों बात सही है कि एक तो 1925 में दिया था डॉक्टर ऑरिक डकरौली ने, और सेकंड इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट में शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है दोनों सही हैं, वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है डाल्टन योजना को शिक्षण प्लान यानी कि टीचिंग प्लान के अलावा और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो ये डाल्टन प्लान है ये भी एक टीचिंग टेक्निक है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए है क्लास मैनेजमेंट, बी है स्कूल मैनेजमेंट, सी है करिकुलम मैनेजमेंट प्लान, या डी है नन ऑफ दीज। तो जो डाल्टन प्लान है उसे स्कूल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में भी बात की गई है कि कैसी होनी चाहिए, क्या कब होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। तो ऑप्शन बी जो है स्कूल मैनेजमेंट प्लान, ये राइट रहेगा कि डाल्टन प्लान को स्कूल मैनेजमेंट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है स्टेटमेंट 1 बोलता है प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपैट्रिक ने दिया था, और स्टेटमेंट 2 बोलता है एक्टिविटी प्लान जो है वो डेविड हॉसवर्ग ने दिया था। तो इसमें जो है वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेंगी। आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है वो किलपैट्रिक ने दिया था, और एक्टिविटी प्लान जो है वो आपके डेविड हॉसवर्ग ने दिया था। तो ऑप्शन डी जो है दोनों सही यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत विद्यालय में बच्चों को पहले लिखना और फिर पढ़ना सिखाया जाता है, अंडर विच प्लान चिल्ड्रन इन स्कूल्स आर फर्स्ट टॉट टू राइट एंड देन टू रीड। ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्ट प्लान, ऑप्शन बी है एक्टिविटी प्लान, ऑप्शन सी है बिनेट का प्लान, और ऑप्शन डी है डाल्टन प्लान। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका बिनेट का प्लान बिल्कुल सही रहेगा। बिनेट का प्लान जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने के लिए बनाया गया एक टीचिंग टेक्निक थी, एक प्लान था, जिसमें बच्चों को पहले लिखना सिखाया जाता था, फिर उन अक्षरों की पहचान उन्हें बोलना सिखाया जाता था, और ऑप्शन सी बिनेट का प्लान यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक भाषा में वह बच्चे जो सामान्य से ज़्यादा और सामान्य से कम हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज वट आर दोज चिल्ड्रन कॉल्ड हु आर मोर देन नॉर्मल एंड लेस देन नॉर्मल। ऑप्शन ए स्पेशल नीड चिल्ड्रन, बी है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सी है ए और बी दोनों, ये डी है नन ऑफ दीज। तो ये आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का। एक्सेप्शनल बच्चे या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य से ज़्यादा सोच रखते हैं या सामान्य से कम सोच रखते हैं। जो सामान्य से ज़्यादा सोच रखेंगे उनको भी स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उनकी सोच और ज़्यादा डेवलप हो, और जो सामान्य से कम सोच रखते हैं उनको भी स्पेशल ज़रूरत जो है स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उन्हें नॉर्मल वर्ग तक जो है सोचने की क्षमता को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो वो होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आ जाएं या स्पेशल नीड चिल्ड्रन आ जाएं, ये दोनों ही इसमें राइट रहेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका ए और बी वो यहाँ पर राइट रहेगा कि वो बच्चा जो सामान्य से कम है या सामान्य से ज़्यादा है उसे स्पेशल नीड चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 बोलता है पिछड़े बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बैकवर्ड चिल्ड्रन आर नॉट प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नॉर्मल चिल्ड्रन आर नॉट प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। तो इसमें जो है वो आपका स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा, अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जो
सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से कम बच्चे होंगे उन्हें स्पेशल नीड चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा होगा उसे स्पेशल नीड चिल्ड्रन की कैटेगरी या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इसमें राइट है और स्टेटमेंट 1 इसमें रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 इसमें राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों द्वारा सामान्य बालकों का IQ कितना माना जाता है? वट इज़ कंसिडर्ड बाय मोस्ट पीपल टू बी द IQ ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड? तो ये जो IQ लेवल होता है ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर का मानना है कि जो सामान्य नॉर्मल चाइल्ड होता है या नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनका IQ जो है वो 90 to 110 रहता है। कुछ आपको 89 to 110 बताएंगे, कुछ 90 to 111 बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो 90 से 110 जो हैं वो सामान्य बालकों का IQ बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन गिफ्टेड चिल्ड्रन? तो इज़ नॉट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों पर लागू नहीं होती है? नहीं होती है पूछा गया है, ये आपने याद रखना है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनमें इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती। ऑप्शन ए है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ऑप्शन बी है मार्चिंग ऑन देयर ओन ड्रमर, अपनी धुन में चलना। ऑप्शन सी है इग्नोरेंस या ऑप्शन डी है पैशन टू मास्टर, महारत हासिल करने का जुनून। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं कहीं ना कहीं वो हाईली इंटेलिजेंट और हाईली IQ वाले बच्चे होते हैं। तो वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, अपनी धुन में भी चलते हैं, अपने उसमें खोए रहते हैं। और ऑप्शन डी है पैशन होता है उनमें हर एक चीज़ का मास्टर होने का। तो ऑप्शन सी जो है इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, ये करेक्टरिस्टिक जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इग्नोरेंस अज्ञानता इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिम्टम ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? एक प्रतिभाशाली बच्चे का क्या लक्षण नहीं है? मतलब ज़्यादातर जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें क्या लक्षण आपको देखने को नहीं मिलता? जिज्ञासा देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बहुत क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, जिज्ञासा भी उनमें होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं, अभिव्यक्ति की नवीनता भी होती है, खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस करने की पावर भी होती है। और ऑप्शन डी होता है फाइटिंग विद अदर्स, दूसरों से लड़ना। तो ज़्यादातर जो है वो ऑप्शन डी हमें बच्चों में देखने को नहीं मिलता है, वो दूसरों से बहुत कम लड़ते हैं, ठीक है। उनमें क्यूरियोसिटी भी होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं और वो नए नए एक्सपीरियंस से खुद को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। लेकिन ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा कि फाइटिंग विद अदर वाला जो एक सिम्टम है वो उनमें बहुत कम या ना के बराबर या फिर बहुत कम बच्चों में जो गिफ्टेड होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक विद्यार्थियों की सोच कैसी होती है? व्हाट आर द थिंकिंग हैबिट ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट? जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन में ही आते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की ही एक कैटेगरी है क्रिएटिव चिल्ड्रन। उनकी सोच कैसी होती है, वो किस तरह से सोचते हैं? ऑप्शन ए है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन सी है इंट्रोवर्ट थिंकिंग या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें राइट रहेगा, क्योंकि जो क्रिएटिव बच्चा होता है ना वो डाइवर्जेंट तरीके से सोचता है, हर एक एरिया के बारे में सोचता है, ज़्यादा सोचता है। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कंजर्वेटिव तरीके से सोचना या कम सोचना। इंट्रोवर्ट होता है कि बहुत इंट्रोवर्ट तरीके से सोचना, बोलते हैं ना इसकी सोच बहुत इंट्रोवर्ट है, ये बहुत इंट्रोवर्ट सोचता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो क्रिएटिव लर्नर होता है, जो कुछ नया क्रिएट करने के बारे में सोचता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करता है, जिसमें अलग अलग तरीक़ों से वो सोचता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में खुला सोचता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो आपके बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है एजुकेशनल रिटार्डेड, ऑप्शन बी है स्लो लर्नर, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो आपके बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें इन दोनों नाम से जाना जाता है, एजुकेशनली रिटार्डेड और स्लो लर्नर। तो ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों इसमें राइट रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है समस्यात्मक बालकों में समस्यात्मक व्यवहार के 2 प्रमुख कारण होते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। बोला देयर आर 2 मेन रीजन फॉर प्रॉब्लम बिहेवियर इन प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। स्टेटमेंट 2 बोलता है समस्यात्मक बालकों की समस्यात्मक व्यवहार को शिक्षा के द्वारा सुधारा जा सकता है। द प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू एजुकेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। जो कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन होते हैं या प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ऐसी जो उन्हें पढ़ने में दिक्कत करती हैं, या फिर जो उनका दिमाग किसी और चीज़ में लगा देती है। वो जेनेटिक्स भी हो सकती है, इन्वायरमेंटली भी उनमें आई हो सकती हैं। और ऑप्शन 2 है बच्चों की इन प्रॉब्लम को एजुकेशन के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है दोनों सही वो राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन अक्षमताओं से ग्रस्त बालकों को विशिष्ट सहायता बालक कहा जाता है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम विच डिसेबिलिटीज आर कॉल्ड स्पेशल नीड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी है एसिड अटैक विक्टिम, ऑप्शन सी है मेंटल डिसेबिलिटी, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन डी राइट रहेगा, क्योंकि ये सारी ही ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि अगर कोई बच्चा इन डिसेबिलिटीज से सफ़र कर रहा है तो वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी होगी या एसिड अटैक विक्टिम होगा या मेंटल डिसेबिलिटीज़ रहेंगी, वो सारे के सारे बच्चे स्पेशल नीड चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड अटैक विक्टिम किस प्रकार की डिसेबिलिटी में आते हैं। तो जो एसिड अटैक वाले लोग होंगे जिनके ऊपर कभी एसिड अटैक हुआ है, तो वो कौन सी वाली डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। मेंटल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, या नन ऑफ दिस, वो सिंपल रहेंगे, किसी भी डिसेबिलिटी में नहीं आएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी वो इसमें राइट रहेगा। फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है, जिसमें आपके रहते हैं एसिड अटैक विक्टिम्स। तो ऑप्शन सी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी इसमें राइट रहेगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने 2 मेन साइकोलॉजी के टॉपिक जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और टैट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और स्पेशल नीड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।